मानवीय जीवन का बहुत बड़ा प्रश्न है जी कि मन भाई हम जिस तरफ से रोकते हैं उधर ही बार बार क्यों जाता है। विषय शब्द का अर्थ ही होता है बांधना, बंधता है, क्यों जाका है। जो हम सुनना नहीं चाहते वही बार बार मन सुनने के लिए प्रयत्न करता है, जो हम देखना नहीं चाहते हैं वही देखने के लिए प्रयत्न करता है। तो हमारे ही संकल्प के विरुद्ध में जाकर के मन बार बार क्यों वही विषयों को ग्रहण करता है जो हम नहीं चाहते। और यही प्रश्न अर्जुन ने भी उठाया है गीता में स्वामी जी कि अतकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। ऐसा क्या कारण है कि व्यक्ति ना चाहता हुआ बलादिव जबरदस्ती जैसे किसी ने लगा दिया पाप का आचरण करता है। तो बहुत सुंदर सा उत्तर दिया है श्री कृष्ण ने, और ये मानवीय सभ्यता के लिए बहुत बड़ा उत्तर है। यही समाधान है कि काम एस क्रोधेश। काम सबसे पहले बताया है। काम मतलब मन जब विषयों में जाता है तो सुख का संस्कार पड़ता है, इसको बोलते हैं काम। तो जैसे ही हमने कुछ खाया और हमको अच्छा लगा, रस मिला, बस पड़ गया संस्कार। अब मन बार बार उधर ही जाएगा। इसलिए ये जो सुख का संस्कार है, ये जो रस का संस्कार है, इसको बार बार लेने के लिए मन बार बार विषयों में जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि भाई इसका समाधान क्या है। तो मन केवल एक ही भाषा जाता है, सुख की, रस की। इसको जहां भी रस मिलेगा वहां ये जाएगा। तो फिर बहुत बढ़िया इसका समाधान है कि इससे बड़े रस की व्यवस्था की जाए ताकि ये छोटे रस छूट जाए। इसका एक ही समाधान है, बाकी कुछ काम में नहीं आता है। कितना भी आप सुन लो, कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कुछ भी कर लो, बड़े सुख की व्यवस्था नहीं होगी तो ये छोटे सुख नहीं छूटेंगे। इसीलिए इसको ब्रह्मस्वाद सहोदरा बोला गया है। संसारिक जो सुख है उसको ब्रह्म के सुख के समान ही सुख बोलते हैं। तो ब्रह्म का सुख है बड़ा, वो कहां से मिलेगा। तो वो जैसे ही हम आत्माभिमुख होते हैं, ध्यान की ओर अंतर्मुखी होते हैं, तो आत्मा आनंद एक सत्व गुण का सुख मिलता है। उस सत्व गुण का सुख बार बार अनुभव करते 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 इन सुखों से वो बड़ा होता चला जाएगा। फिर ये सुख छूटने लगेंगे, फिर इनमें सुख नहीं दिखने लगेगा। यही एक समाधान है और यही श्री कृष्ण बता रहे हैं कि काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्य एनम इह बैरिणम। इसको यहाँ पर बैरी जानिए, इस काम को, ये सुख का संस्कार है। और इस काम के विजय के लिए ही राम की उपासना करनी होती है। राम की उपासना अर्थात इस काम में जो सुख है उससे बड़े सुख की व्यवस्था करना, उससे बड़े रस की व्यवस्था करना। तो जैसे ही बड़े रस की व्यवस्था हो गई वैसे ही ये काम का रस छोटा पड़ जाता है और अपने आप छूट जाता है। बस ये काम से राम की यात्रा ही तो अध्यात्म की कहानी है। बस इतने में खत्म। यही पूर्णता है, यही सिद्धि है, यही साधना है। तो मैं कह रहा हूँ, हाँ, ये मन विषयों में क्यों जाता है, अच्छी जगह क्यों नहीं जाता। हाँ, ये विषयों में क्यों जाता है। सारी जो इंद्रियां हैं अपनी वो बहिर्मुखी हैं स्वामी जी, सारी इंद्रियां। और उभय इंद्रिय मन को कहते हैं। उभय इंद्रिय मतलब मन हमारा ज्ञान इंद्रियों के साथ में भी चलता है और कर्म इंद्रियों के साथ में भी चलता है। तो मन भी इंद्रिया ही है। इसीलिए शास्त्रों में जगह जगह ये कहा है, वेद में भी, उपनिषद में भी, पुराण में भी, कि जन्म से ये बहिर्मुखी जो इंद्रियां हैं, भाई हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे श्रवण इंद्रिय है, कान को सुनती है, बाहर का शब्द ग्रहण करती है। इनको कोई बिरला ही अंतर्मुखी करके और इनसे पार जा सकता है, क्योंकि स्वभाव से तो ये बहिर्मुखी है। अब अंतर्मुखी करने के लिए विवेक रूपी आंख पैदा करनी होती है, क्योंकि ये स्वभावतः बहिर्मुखी है। ये जन्म से इनकी पैदाइश ही बहिर्मुखी है। तो ये स्वभावतः बहिर्मुखी है, तो करोड़ों में कोई बिरला एक विवेक रूपी आंख को पैदा करता है और ये अंतर्मुखी हो जाती है। और वो केवल मानवीय अर्थात मनुष्य की योनि में ही हो सकता है। और इसी का प्रयत्न ही कि
ये इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएं। ये इंद्रियां बहुत बड़ी शक्ति भी हैं और यही इंद्रियां बहुत बड़ी कमजोरी भी हैं, बहुत बड़ी ताकत भी है। योग की सारी सिद्धियां बस इंद्रियों के ऊपर टिकी हुई है और सारी हमारी कमजोरी, सारी असफलता इंद्रियों के ऊपर टिकी हुई है। स्वामी विवेकानंद के इस विषय में बहुत अच्छे अच्छे व्याख्यान हैं और इनमें से कई योग साधना के ऊपर जैसे ही मन शांत होता जाता है, विवेक पैदा होने लगता है, तो यही इंद्रियां स्वामी जी बहुत ताकतवर हो जाती हैं। जो शब्द हम सामान्य रूप से सुनते हैं, हम 100 गुना रूप से सुनने लगेंगे, दूर दूर की चीजें। जितना हम सामान्य रूप से देखते हैं, यदि हमारा मन बिल्कुल शांत है, अंतर्मुखी है, तो हम बहुत दूर का देखने लगते हैं। और जो ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात अभी जो चलती है ना बहुत, कि मन का जान लेना, ये योग की एक सिद्धि है, परचित्त ज्ञानम। परचित्त ज्ञानम का मतलब है कि जब हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं अंदर से, तब चित्त की अवस्था ऐसी होती है कि हम बस संकल्प करते हैं कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और हम दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। इसको बोलते हैं इंद्रिय सामर्थ्य। और ये सब चीजें योग में सहायक होती हैं। और ये सब चीजें जब हमारी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती हैं, तब ये शक्तियां पैदा होती हैं। स्वभावतः इंद्रियां बहिर्मुखी ही है और इनको अंतर्मुखी करने का नाम ही अध्यात्म है। और इसीलिए उपनिषद में कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जैसे ही ये अंतर्मुखी हुआ, ये मोक्ष का कारण यही मन बन जाएगा। और जैसे ही ये बहिर्मुखी हुआ, वैसे ही यही मन बंधन का कारण बन जाएगा। बस इतना सा विज्ञान है, बहुत सुंदर विज्ञान है, बहुत अच्छा विज्ञान है।